गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में एक नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन वीडियो की इस बुक की पहली लेक्चर होगा और बुक का नाम है एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। बेसिकली ये जो है वो अपनी बुक फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, और आज हम इसकी बात करें लेक्चर 1। बहुत इम्पॉर्टेंट है उस दृष्टि से कि एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंस रहेगी। सेकेंडली ये थोड़ी सी टफ बुक भी है, तो हम छोटे छोटे वीडियोज़ के द्वारा इसके हर एंगल को समझने का प्रयास करेंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जब अपनी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। मतलब 1 जनवरी से संभावना है पूरी ऑफलाइन स्टार्ट होने की। तब हम इसके जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उनको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। एक बार आप इनको ज़रूर देखें। तो एल्गी के अंदर आप आज बात करेंगे एल्गल इंट्रोडक्शन। लेक्चर 1 एल्गल इंट्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। 1 नंबर मतलब 1.5 मार्क्स के, कई बार इससे ज़्यादा भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले सवालों के इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखेंगे कि जो क्लोरोफिल युक्त थैलॉइड स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिलस थैलॉइड स्ट्रक्चर, उसको एल्गी कहा गया है। एल्गी इज ए क्लोरोफिलस थैलॉइड स्ट्रक्चर, और ये कहें कि थैलॉइड प्लांट का समूह सवाल कहलाता है। आप ये कह सकते हैं इसमें थैलस टाइप की संरचना होती है। थैलॉइड इट मीन्स थैलस लाइक स्ट्रक्चर, और थैलस इट मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो इनकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेसिफिक संरचना नहीं है। ये एक थैली जैसी संरचना, इट मीन्स इस प्रकार से ये बनते हैं, तो इनको हमने थैलॉइड स्ट्रक्चर नाम दिया है। थैलस का साइंटिफिक टर्म या ये कहें कि वैज्ञानिक परिभाषा किस प्रकार से हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसी सिंपल स्ट्रक्चर जिसके अंदर रूट सूट और स्टेम नहीं हो, रूट सूट एंड लीव्स नहीं हो, उसे हम थैलस कहेंगे। थैलस ही सारा काम अकेला अपने आप में करता रहता है, इसीलिए इसको थैलस कहा गया है। बेसिकली ये जो प्लांट हैं उनके अंदर आर्चिगोनियम पाई जाती है। ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ये तो है एब्सेंट और प्लस में है आर्चिगोनियम। इट मीन्स थैलस इज ए आर्चिगोनियम विद प्लांट और विद स्ट्रक्चर विच लैक ऑफ रूट सूट एंड लीव्स। डेफिनेशन ये हो जाएगी कि स्त्रीधानी युक्त वे पादप जिनके अंदर रूट सूट और लीफ का अभाव हो उसे थैलस कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली इनके अंदर मुख्य फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इनको हम क्लोरोफिलस प्लांट कहते हैं। और मोस्ट डाइवर्सिफाइड है। अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो एल्गी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाती है। यद्यपि पुरानी क्लासिफिकेशन के अनुसार फंजाई को प्लांटी में शामिल किया गया था, लेकिन आजकल वो अलग है। तो डाइवर्सिटी में अगर 1 नंबर की बात करें तो फंजाई आती है, लेकिन अगर प्लांट कम्युनिटी की बात करें तो 1 नंबर पे एल्गी आती है। वो आपको ध्यान रखना होगा। बेसिकली इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनमें स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना होगा। लैक ऑफ स्टेराइल जैकेट, ये इसकी यूनिक फीचर है। आप ये यूनिक फीचर्स जो हैं वो डेफिनेशन वाइज याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ये थैलोफाइटा का समूह है जो कि दूसरे डिवीजन जिसके अंदर कवक भी शामिल है उससे पूरा का पूरा भिन्न है। मेनली क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर है ये,
तो क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर है, तो आप सभी जानते हैं कि जिनके अंदर क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर होती है या ये कहीं क्लोरोफिल होते हैं, वो बेसिकली ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इट मीन्स स्वयंपोषी होते हैं इन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बट इन सम केसेस जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, ये परजीवी भी होते हैं, परजीवी और मृतजीवी भी होते हैं। ये अपवाद हैं, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसी लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये पर्पस ये है, इनका जो भोजन का जो टाइप है वो होलोजोइक प्रकार का है। ये कैसे भोजन करते हैं? होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी के समान या प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी टाइप का इनका विकास है, उसके अनुसार ये भोजन करते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके द्वारा हम सवालों को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो विभक्तकारी या ये कहें कि ऐसे करेक्टर जो इनको बिल्कुल डिफरेंट या डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके विषय में हम बात करते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो जो पहला करेक्टर है वो ये है कि ये सामान्यतः जलीय, क्लोरोफिलस और ऑटोट्रॉप है। फर्स्ट पॉइंट ये है, ये आपको याद रखना होगा। जलीय है, क्लोरोफिलस है और स्वयंपोषी है। ये मैंने बता दिया, हालांकि इसका अपवाद है, ये साथ साथ आपको नोट कर लेना चाहिए, लेकिन अपवाद इतने ज़्यादा नहीं है कि आप इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दें। जलीय का मतलब यहाँ पर एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब हमेशा जल में डूबा हुआ नहीं होता है, हमेशा ये नहीं कि डूबे हुए रहें, लेकिन नेसेसरी है कि इनको लाइफ टाइम नमी के रूप में ही क्यों ना हो जल की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स ये बिना नमी वाले या बिना जलीय स्थानों पे वहाँ नहीं उग सकते। जहाँ तक हम बात करें, इनका जो प्लांट या एल्गल बॉडी जो है, एल्गल प्लांट बॉडी अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हार्ड टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, लैक ऑफ हार्ड टिश्यू। इट मीन्स वेस्कुलर बंडल्स का इनमें कंप्लीटली अभाव होता है, कोई अपवाद नहीं है। 101% जाइलम फ्लोएम इनके अंदर नहीं पाए जाएंगे। कुछ अगर तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तो कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जो सभी एल्गी है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक कोशिकीय होते हैं तथा उनमें जैकेट नहीं पाया जाता। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है और जैकेट लेस हैं, जैकेट लेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है इसका, ये आपको एल्गी के विषय में याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इसमें जो युग्मकीय संलयन है या गैमेटिक फ्यूजन जो है, उसके बाद एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनता है, ये बात आप ध्यान रखो। एम्ब्रियो फॉर्मेशन डज नॉट अकर इन दिस कैटेगरी, ये भी इसका एक यूनिक फीचर है। जाइगोट जरूर बनता है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल, उनके बारे में जब बात करेंगे तो इसको हम समझेंगे कि ये क्यों नहीं बनता है, इसका क्या कारण है। तो ये 4 स्पेसिफिक जो विशेषताएं हैं ये आप जरूर ध्यान रखें, ये आपके एल्गी के डिफरेंशिएशन में काम आएगी। कुछ विशेष प्रकार के जो शैवालीय समूह है जैसे मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी, इनको अगर छोड़ दें क्योंकि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, नील हरित शैवालों के अंदर आते हैं, तो इनको छोड़ दें तो क्योंकि ये कुछ ऐसे सदस्य हैं जो शैवालों से लक्षणों में कुछ भिन्नता दर्शाते हैं और इनके जो कुछ कैरेक्टर हैं वो जीवाणुओं के नज़दीक हैं, तो ये जो समूह है वो
एल्गल करेक्टर कम रखता है और बैक्टीरियल करेक्टर ज़्यादा रखता है, इसीलिए इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलेंगे, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा बाकी सारे वंश लगभग सिमिलरिटी शो करते हैं। अगला पॉइंट देखें, तो हम पाएंगे कि जो एल्गी है, स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी, वो फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी, जो फाइकोलॉजी वर्ड जो है उसमें जो फाइको है उसका ओरिजिन जो है वो फाइकोस से हुआ है। फाइकोस ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समुद्री खरपतवार, सीवीड। समुद्री खरपतवार या सीवीड इसको आप कह सकते हैं। ये इसका एक इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आपके, आप इसको एज ए इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ आगे चलते हैं, इनके हैबिट और हैबिटाट की बात करते हैं। यहाँ पर सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा ढंग से देख लेना। हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट का मतलब होता है स्वभाव और हैबिटाट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास, नेचर और आवास दोनों की बात करें कि इनका स्वभाव कैसा है। स्वभाव का मतलब ये कोई मनुष्य के बारे में बात नहीं करें जो आपको यहाँ पर अच्छा है बुरा है वैसे बताएंगे, तो आपको स्वभाव का मतलब उसकी आवास यानी उसकी नेचुरल कंडीशन से लगाना है। और देखते हैं, तो अगर हम बात करें शैवालों की, तो शैवाल जो है वो मुख्य रूप से एक्वेटिक है। मेनली क्या है? एक्वेटिक हैं, मेनली एक्वेटिक है। हालांकि इसमें भी अब कुछ चेंज आएगा। एल्गल आर एक्वेटिक, इस प्रकार की ये शो करता है। जनरली ये नदियों, तालाबों या झीलों में पाए जाते हैं। कई बार ये समुद्र में होते हैं। समुद्र में आपको बहुत सारी एल्गी दिखेगी जिनके उदाहरण हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एल्गी है जो मिट्टी, लकड़ी, नमी वाली भूमि या उष्ण जल स्रोतों में पाए जाते हैं। वहाँ ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब आवास जहाँ भी नमी वाला हो वहाँ पर हम इनको नोटिस कर सकते हैं। ये परजीवी के रूप में भी है, ये आपको मैंने बताया जीव के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये शरीर के ऊपर भी पाए जाते हैं, मृत जीवी के रूप में भी हैं। और किसी भी फूड चेन के अंदर अगर हम देखें तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। इन एनी फूड चेन एल्गल या एल्गी बिहेव लाइक प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये आपको ध्यान रखना कि कहीं भी ये किसी भी खाद्य श्रृंखला को शुरू करने का मुख्य कार्य करते हैं। तो इनको हम प्राथमिक उत्पादक कह सकते हैं। प्राथमिक उत्पादक हैं। मेनली तो ये जलीय हैं, हमने बात की, लेकिन इसके अलावा भी इनकी और अब सब कैटेगरी बना सकते हैं। तो एक्वेटिक के अलावा ये स्थलीय हो सकते हैं और विशेष आवासीय हो सकते हैं। ये दो और सब कैटेगरी रहेगी, विशेष आवासीय। ये दो सब कैटेगरी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन नमी हर जगह की ज़रूरत है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब वाटर इज़ नेसेसरी। इसके विषय में हम और ज़्यादा डिटेल करेंगे और अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि एक्वेटिक में फिर क्या है, स्थलीय में क्या है और विशेष आवासीय में क्या है। तो थोड़ा इसको शॉर्ट रखते हैं, लंबा टॉपिक नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा है, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप पर टॉपिक को अच्छे से समझें। ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का इनसे कोई लेना देना नहीं है। एल्गी जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है।
ये बीएससी बीएड में भी लगती है और साथ ही साथ बीएससी में भी है, तो सभी स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर के अलावा कहीं नहीं है। आज की वीडियो में आपको अगर कोई दुविधा हो, कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो आप उसको कमेंट में डालेंगे। कल हम इनके जलीय, स्थलीय और विशिष्ट आवासों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये स्लाइटली हार्ड है, इसलिए पर टॉपिक आप अच्छे से करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।